दोस्तों, क्या आप लोग भी शेयर मार्केट में जितने भी बैंकिंग शेयर्स है उन्हें रॉकेट बनते हुए देख के हैरान है? क्योंकि यार मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि इतना ज्यादा इस सेक्टर पे रैली आना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो पहले के टाइम पे घोटाले और नुकसान के लिए जाना जाता था और उस पर पूरी तरह से बदनाम था, वो आज की डेट में इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट शेयर बनने वाला है बैंकिंग सेक्टर में। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? क्योंकि यार इन्हें मिल गया है एक ऐसा फॉर्मूला जो जिसे हम लोग कहते हैं रैम और कासा। कंप्यूटर की रैम नहीं है या फिर घर का कोई कासा नहीं है, ये सिंपल बैंकिंग वर्ड्स है जो कि यार आप लोग को आगे वीडियो में आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि इन बैंक को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिला रही है, और ये आगे भी ऐसा प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं, चलो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और आप लोग को इससे कैसे फायदा या फिर नुकसान हो सकता है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। आप लोग के मन में एक सिंपल सवाल आता होगा कि आखिर बैंक पैसा कमाती कैसे है। यार इसका सिंपल जवाब भी मैं आपको देता हूँ। जैसे आप लोग किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोलते हो तो आप लोग वहां पे अपने पैसे को जमा करते हो। आप लोग को कोई भी बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट देती है जो कि आप लोग किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करते हो, लेकिन वही बैंक उसी पैसे को जो आपने जमा किया है वो किसी को भी लोन में दे देती है, और जब बैंक वहां पे लोन देती है तो उससे वसूलती है ज्यादा इंटरेस्ट। यानी हमें तो बैंक कम इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन जब लोन किसी को देती है हमारे पैसे को ही, वो बैंक उससे ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करती है, और इसी बीच जो पैसा उन्हें बचता है वही उनका प्रॉफिट होता है। सिंपल बात है। बट कासा क्या है भाई? तो कासा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बाकी आप किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट बोलते हो तो आप कम इंटरेस्ट मिलता है जो कि 2 से 3% होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप कहीं करंट अकाउंट बोलते हो जो कि बिजनेसमैन लोग खोलते हैं उन्हें तो 0% इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि इससे बैंक को कैसे फायदा हुआ? बैंक को सेविंग अकाउंट में थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि उन्हें 2 से 3% तो ब्याज देना ही पड़ता है, लेकिन करंट अकाउंट में उनका फायदा होता है क्योंकि उन्हें उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। और इसी को कहते हैं सस्ता पैसा। यानी कि बैंक के पास ये तो सस्ता पैसा हो गया क्योंकि बैंक को तो इसे किसी को भी पैसा देना ही नहीं है। अगर करंट अकाउंट है तो उसे तो बैंक को किसी को पैसा रिटर्न करना ही नहीं, यानी कि ब्याज तो देना ही नहीं है, तो उसे कहते हैं हम लोग सस्ता पैसा। और जितना ज्यादा बैंक के पास सस्ता पैसा होता है उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और यही चीज का फायदा उठा रही है पीएनबी बैंक, क्योंकि पीएनबी के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सस्ता पैसा है, क्योंकि इनके पास है टोटल 6 लाख करोड़ रुपीस। बैंक के पास इतना ज्यादा अमाउंट में पैसा है। इस बैंक के पास भी इतना ज्यादा पैसा हो वो तो कोई भी गेम खेल सकती है, यानी कि कुछ भी चीज पे इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ भी चीज पे गेम खेल सकती है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे है, जो कि इतना ज्यादा पैसा होना अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है, और इसी का फायदा इन्वेस्टर भी उठा रहे हैं। लोग के मन सवाल आएगा कि आखिर इसमें पीएनबी के शेयर्स क्यों भाग रहे हैं यार? तो चलो यार इसे समझते हैं। तो जैसे पीएनबी के पास इतना ज्यादा सस्ता पैसा आ गया, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जब भी किसी बैंक को कोई करोड़पति यानी कि कोई बिजनेसमैन आदमी जब भी इनसे कोई बैंकिंग लोन लेता था तो उन्हें ये अंधाधुंध लोन दे देते थे। जैसे कि आप लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, विजय माल्या साहब, इन लोग लोन लिया बहुत ज्यादा अमाउंट में और उसके बाद बिना लोन चुकाए से लेके भाग गए। इन्होंने अभी एक नया फॉर्मूला यूज किया है जिसे कहते हैं रैम, रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई। यानी कि आर से होता है रिटेल, यानी कि हम और आप लोग जो कि नॉर्मल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, और उसके बाद आता है ए जो कि है एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर भाई बंधु लोग जो कि अपने खेती किसानी करने के लिए एग्रीकल्चर लोन लेते हैं। तीसरा है एमएसएमई, यानी कि जो भी छोटे मोटे दुकानदार, जो भी छोटी कंपनियों के मालिक वगैरह जो कि अपना धंधे को चलाने के लिए लोन लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, जैसे इन्होंने पहले जमाने में बड़े बड़े पैसे को लोन दे देते थे बिना किसी सबूत के, मतलब बिना किसी लिखा पढ़ी के, और उस पैसे को लेकर वो भाग जाते थे। वहीं इन्होंने इस बार क्या किया है कि जो रैम में इन पैसे बांटेंगे उनसे क्या होगा, उनका जो पैसा रहेगा वो फिक्स रहेगा, यानी कि कोई भागने वाने की झंझट नहीं। भाई अगर मैं 1000 लोग को लोन देता हूँ तो कम से कम 800 लोग या 900 लोग तो मेरा लोन का पैसा दे ही देंगे। कोई 100 लोग होंगे जो कि मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे, उन्हें मेरे से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना मैं लोन से या फिर ब्याज से वसूल कर ही लेंगे पैसा। वही चीज इन्होंने यूज किया है, क्योंकि इन्होंने 56% तक का रेशियो सोचा हुआ है कि आखिर यार अगर ये पैसा लेके भाग भी जाएंगे तो हमारे पास 56% तक तो पैसे हमारे पास आ ही जाएंगे। इनका फंड भी सेव रहेगा, यानी कि इनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
और ये क्या करता है, बहुत ही सिंपल वे में इनके पैसे को पूरी तरह से सेफ रखेगा और तो और इन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके देगा। और इसी से लोग भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यार कोई भी इन्वेस्टर जब भी पैसा लगाने का सोचता है तो ये पहले देखता है कि इस बैंक के पास अच्छा खासा अमाउंट में कैश या फिर नहीं कि कैश फ्लो है या नहीं। तो इनके पास बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो कि लोन का भी चल रहा है इनके पास, और एक तो इनके पास कासा है और दूसरा है रैम, जो कि ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करें, क्योंकि कासा से इनके पास बैंक अकाउंट अच्छे खासा में खुल जाएगा और इनके पास सस्ता पैसा भी आ जाएगा। और इसके बाद इन लोग रैम यूज करेंगे, जिससे ये पैसे को बांटेंगे और उसके बाद उनसे अच्छा खासा ब्याज भी वसूल कर लेंगे और इससे इन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे मिलने वाला है। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एज जैसे ही अलग बैंक में ये सब चीजें अलाउ करने लगेंगी तो उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, बट अभी के टाइम पे ये बहुत ही सॉलिड मूव है। तो आप लोग चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर है सभी चीजें। बट आप लोग को हमारी वीडियो से अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।